नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दोपहर खटाखट खबरों के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कि अगले 3 महीने नहीं होगा मन की बात कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के कारण मार्च में आचार संहिता लगने की संभावना। मन की बात में युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, कहा अपने वोट का इस्तेमाल करें युवा, फर्स्ट टाइम वोटर्स करें रिकॉर्ड तोड़ मतदान। पीएम मोदी ने की ड्रोन दीदी की चर्चा, कहा कि किसी ने सोचा था महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन, आज हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी की चर्चा। देहरादून में सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम, पार्टी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुनी पीएम के मन की बात, पार्टी कार्यालय में सुना कार्यक्रम। मन की बात सुनने के बाद बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा कि अगले 10 दिनों में पीएम 2 लाख करोड़ योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी ने सुदर्शन सेतु ब्रिज का किया उद्घाटन, देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज राष्ट्र को किया समर्पित, विकास को मिलेगी रफ्तार। पीएम मोदी ने ब्रिज का किया निरीक्षण, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। गुजरात के बेट द्वारका मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, विधि विधान से पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने पुल के उद्घाटन की तस्वीरें शेयर की, लिखा कि सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करते हुए हो रही है खुशी, विकास और प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है। विश्व गायत्री परिवार की तरफ से आयोजित अश्वमेध यज्ञ कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कि युवाओं को नशे के जाल से कराएगा मुक्त, युवाओं पर अमृतकाल में विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला, सरकार पर लगाया क्रूर रवैया अपनाने का आरोप, कहा कि शाहजहां शेख को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। अलीगढ़ के जमालपुर पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ रही मौजूद। सांसद साक्षी महाराज ने की मायावती की तारीफ, बसपा सुप्रीमो को बताया आयरन लेडी, कहा अपने सिद्धांत के साथ अपने समाज के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ी। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पूजा अर्चना की। द्वारकाधीश मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया सम्मान, रुद्राक्ष की माला और इसी के साथ ही शॉल की गई भेंट। पेपर लीक मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी, खिलवाड़ करने वाला न घर का रहेगा और न ही घाट का। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, घायलों से मिलकर के जाना हालचाल। बीजेपी में शामिल हुए रितेश पांडे, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। रितेश पांडे की बीजेपी में जाने पर मायावती ने साधा निशाना, कहा कि सबको टिकट देना संभव नहीं है, बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर वॉर, लिखा कि सिखों के कातिलों के साथ अरविंद केजरीवाल ने मिलाया हाथ, जेल भेजने की बजाय कातिलों को संसद भेजना चाहते हैं केजरीवाल। लोकसभा चुनाव में जुटी बीजेपी 26 फरवरी से शुरू करेगी रथ यात्रा, पिछले 10 साल के कार्यकाल की गिनाई जाएगी उपलब्धियां। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का बयान आया सामने, कहा कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का विरोध ना करें मुसलमान। 15 मार्च को लोकसभा चुनाव का हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर, अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी पहले चरण की वोटिंग, 7 से 8 चरण में हो सकता है चुनाव। यूपी के आगरा में आज निकाली जाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव होंगे शामिल, जनसभा को करेंगे संबोधित।
राहुल की यात्रा पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। आज अखिलेश और राहुल की संयुक्त जनसभा आगरा में। यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तमिलनाडु में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 3 बार की सिटिंग विधायक विजया धरानी बीजेपी में शामिल, कांग्रेस से दिया इस्तीफा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया ट्वीट। असम में अवैध धन उधार देने की प्रथा को रोकने के लिए काम कर रही है सरकार। गुरुग्राम में मैराथन दौड़ का आयोजन। सीएम मनोहर लाल और क्रिकेटर शिखर धवन ने की शुरुआत, झंडी दिखाकर किया रवाना। गुरुग्राम में आयोजित मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। धावकों का जोश दिखा हाई। शिखर धवन और सीएम मनोहर लाल ने बढ़ाया हौसला। गुरुग्राम में माई सिटी माई रन मैराथन कार्यक्रम में बोले सीएम मनोहर लाल। कहा कि हर साल फरवरी के आखिरी रविवार को होगा मैराथन का आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने मैराथन के विजेताओं को किया सम्मानित। पुरस्कार देकर के बढ़ाया हौसला। क्रिकेटर शिखर धवन भी साथ रहे मौजूद। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल। लोगों ने ली राहत की सांस। किसानों के आंदोलन की वजह से सस्पेंड की गई थी सेवा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान। शंभू और खनौरी सीमा पर सम्मेलन करने की कही बात। कृषि क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकालने की मांग। महाराष्ट्र के ठाणे में राज्य स्तरीय युवा मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की शिरकत। लोगों से भी की मुलाकात। महाराष्ट्र बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 55 पूर्व विधायक। नांदेड़ में पूर्व सीएम अशोक चौहान ने ज्वाइन कराई बीजेपी। मध्य प्रदेश की श्योपुर में महिलाओं ने किया आम आदमी पार्टी पार्षद की पिटाई। आवास के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। पंजाब के अमृतसर में सीमावर्ती इलाके में जवानों को मिला संदिग्ध ड्रोन। सर्च ऑपरेशन के दौरान खेतों में मिला चीन में बना हुआ ड्रोन। कल्याणी एम्स पर 15 करोड़ रुपए की पेनल्टी। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आरोप। क्लियरेंस से पहले निर्माण शुरू किया गया। राजस्थान के बारा में 4 मूर्ति चौराहे पर बाइक चोरी को दिया गया अंजाम। बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जांच में जुटी पुलिस। कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। आज सत्र को लेकर होगी विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ का एक्शन शुरू। अभ्यर्थियों को उत्तर भेजने वाला आरोपी बलिया का नीरज यादव गिरफ्तार। नीरज को उत्तर भेजने वाले आरोपी की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आया हैरान करने वाला मामला। बिना ड्राइवर की दौड़ी मालगाड़ी ट्रेन। पठानकोट की हाइट पर जाकर रुकी ट्रेन। बरेली की सोनम सिद्दीकी ने की घर वापसी। सोनम से बने लक्ष्मी विष्णु के साथ लिए 7 फेरे। मथुरा के कैंट इलाके में तेंदुए की दहशत। सर्च ऑपरेशन में जुटी है वन विभाग की टीम। गोरखपुर में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। 20 एकड़ जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। भूमाफियाओं में दहशत का माहौल। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में मनाई गई होली। एक दूसरे पर फेंके गए रंग और गुलाल। झूमते नाचते गाते नजर आए लोग। अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। यूपी में बीजेपी शुरू करेगी लाभार्थी संपर्क अभियान। बीजेपी नेता घर घर जाकर लाभार्थियों की समृद्धि मोदी की गारंटी का स्टिकर चिपकाएंगे। सीएम योगी के काफिले में एक्सीडेंट पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कसा तंज। कहा कि अनाथ पशुओं की समस्या को गंभीरता से नहीं लेने की वजह से हुआ हादसा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार आशुतोष पांडे को धमकी। केस वापस लेने के लिए पाकिस्तान से आई धमकी भरी कॉल। बिहार के जहानाबाद में तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। माइक टूटने के बाद से बस पर चढ़कर के तेजस्वी ने लोगों को किया संबोधित।
दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी का किया भंडाफोड़, 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में ड्रग किया बरामद। आईबी के इनपुट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी तरीके से ऑनलाइन डेटा बेचने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर से पुलिस ने किया अरेस्ट। मेरठ में बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ी गाड़ी, ड्राइवर मामूली रूप से घायल, नशे की हालत में था।